और अब बारी है हमारी तीनों सेनाओं की तैयारी दिखाने की। लेकिन युद्ध के पहले गीता का ज्ञान जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, आज दरअसल हमारे थल सेना प्रमुख की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने आगे के रोड मैप को या आगे की तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अन्याय सहना अपराध है, अन्याय के खिलाफ लड़ना कर्तव्य। गीता का ज्ञान और रथ पर सवार श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की ये तस्वीर वायरल होना महज संयोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है। संकेत इस बात का कि कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के जरिए हिंदुस्तान के सेना प्रमुख ने बहुत बड़ा संदेश देश को भी दिया है और देश के दुश्मनों को भी। पहलगाम में हुए हमले के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने यहां घाटी में तैनात अफसरों के साथ मंत्रणा की, रणनीति बनाई और जानकारी जुटाई। और ये सब कुछ हुआ कुरुक्षेत्र की उस तस्वीर के सामने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घोड़े के रथ पर सवार होकर महाभारत की युद्ध भूमि में नजर आ रहे हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी थे, उस रथ में 4 सफेद घोड़े थे। चारों घोड़ों के नाम शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे। नंदी घोष नाम का अर्जुन का ये रथ अजेय था, महाभारत के युद्ध में जो कभी किसी से हारा नहीं। सेना प्रमुख ने जिस जगह अपनी टीम से रणनीति साझा की, वहां पर तस्वीर के साथ अंग्रेजी में जो गीता का ज्ञान लिखा गया है, उसका मतलब है, हे प्रभु, मेरे रथ को हमेशा थामे रख, जिसके जरिए मैं हमेशा विजयी रहूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, सत्य और चरित्र इसके ध्वज हैं। गीता का ज्ञान मतलब कर्मयोग के माध्यम से कर्तव्यों को पूरा करने का साथ। तो क्या सेना प्रमुख ने इस तस्वीर के सामने स्टैंडिंग मीटिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का सीधा सिग्नल दे दिया है? कूटनीति और युद्ध नीति में बहुत चीजें संकेतों के जरिए समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इस तस्वीर का सामने आना भी अपने आप में संकेत है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने आतंकी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया था। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहले प्रधानमंत्री का बयान, फिर देश के थल सेना प्रमुख का तस्वीरों के जरिए संकेत देना दिखाता है कि भारत तैयारी करके बैठा है। इस बार रण बहुत ही भीषण होगा। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिखी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, उसके आगे का सार इस रिपोर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी से नहीं कह सकते कि क्या रण होगा, लेकिन अगर रण हुआ तो वो बेहद भीषण होगा और पाकिस्तान को उसकी कीमत बहुत बड़ी इस बार चुकानी पड़ेगी। दुश्मन पर ऐसा प्रहार होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तैयारी बहुत बड़ी है, ऐसे में जाहिर है दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल घड़ी है। भारत के शूरवीर थल, जल, नभ हर जगह अपनी प्रतिघात की धार तेज करने में जुटे हुए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली थल सेना की, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में बड़ा युद्धाभ्यास किया है, दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले की रणनीति परखी है। टैंकों और पैदल सेना ने दमखम दिखाया है। दूसरी तस्वीर नौसेना की है, जिसने कल ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण किया। तीसरी तस्वीर भारत के वायुवीरों की है, जिन्होंने आक्रमण अभ्यास किया है। इस दौरान राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने अपने जौहर दिखाए तो सीमा पार बैठे दुश्मनों के दिल हिल गए। दुश्मन पर प्रहार हुआ तो उसके विनाश का मंजर दुनिया देखेगी। मरुभूमि में थल सेना ने किस तरह से किया है युद्धाभ्यास और इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाने की क्या है तैयारी, अब वो जानिए।
बार पाकिस्तान पर टैंक प्रहार। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। टैंकों से निकलते ये शोले पहलगाम में गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे हैं। तस्वीर राजस्थान के थार रेगिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की सरहद से बेहद करीब भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया है, जिसका नाम है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर क्या है, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले इस युद्धाभ्यास का मकसद समझिए। तो राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर हमले की युद्ध नीति परखी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार टैंकों से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? भारत के रणबांकुरे दुश्मन को बेदम कैसे करेंगे? उन्हें घुटने टेकने को किस तरह मजबूर करेंगे? इसका खुलासा पहलगाम के मुजरिम पाकिस्तान का अंजाम देखने के बाद दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी पाकिस्तान की हलक सुखाने वाला है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब भारतीय शूरवीरों के इस प्रदर्शन का समय बेहद अहम है। मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के बेगुनाह पर्यटकों का नरसंहार किया है और हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना अपना पल्ला झाड़ने में जुट गई है। लेकिन भारत भी हर बार की तरह पाकिस्तान को बेनकाब करने और उसे सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया है। इसकी मिसाल है दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले का ये युद्धाभ्यास। इसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाया। युद्ध के दौरान इस तरह के अभियानों में टैंकों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए होता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद लौट आते हैं। देखो, पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तब से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल वॉर अलर्ट पर है। इससे पहले कि हम किसी प्रकार का रिटेलिएशन करें, बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अंडर द गाइज ऑफ एक्सरसाइज हर प्रकार से तैनात रहे। इस युद्ध अभ्यास का नाम भी बेहद खास है, रसेल वाइपर। वो सांप जो चलती फिरती मौत है, जिसने डस लिया तो एक तो बचना मुश्किल और दूसरा अगर बच भी गए तो शरीर के घाव वाले हिस्से को काटना तक पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम के गुनहगार पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? वजूद मिटेगा या फिर उसका कोई अंग कटेगा? जवाब की उल्टी गिनती शुरू है। भारतीय थल सेना की तैयारी आपने देख ली है और अब आगे बढ़ते हुए आपको भारतीय नेवी और एयरफोर्स की तैयारी भी दिखा देते हैं। आज भारत की नौसेना ने अरब सागर में जिस तरह की हुंकार भरी है, उसे देखकर दुश्मन की कपकपी छूट गई है। वहीं एयरफोर्स की जो बड़ी तैयारी है, शायद उसके पीछे की वजह ही है कि पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने परिवार को चार्टर्ड विमान से अब दूसरे देश भेज दिया है। जतन शुरू कर दी गई है, कुछ भगोड़े हैं और कुछ की खात्मे की बड़ी तैयारी है। ये दो तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के फौजी अपने आका आसिम मुनीर को जी भर कर कोस रहे होंगे। यकीन मानिए, भारतीय नौसेना और वायुसेना के इस पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी जवान लड़ने से पहले ही ढेर हो चुके होंगे। पाकिस्तान के पालतू भस्मासुरों ने पहलगाम में हमला कर उस ज्वालामुखी को धधका दिया है, जिसमें जलकर आतंकिस्तान का राख होना लाजमी है। ये तस्वीर अरब सागर की है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो सीमा पार बैठे दुश्मन भी टहल गए। समंदर के सिकंदर आईएनएस सूरत से इस मिसाइल ने उड़ान भरी और पल भर में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर सफलता का डंका बजा दिया। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमताओं में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। आईएनएस सूरत ने पहली बार मिसाइल से समंदर में टारगेट को तबाह किया है। जाहिर है, ये तो बस नमूना भर है। युद्ध क्षेत्र में इसका असली कारनामा अभी बाकी है।
INS सूरत आज के दौर का सबसे आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस स्वदेशी डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी मौजूद है। अब इस विध्वंसक ने अपनी विध्वंस लीला का पहला प्रदर्शन भी कर दिखाया है। पहलगाम हमले और बदले की हलचल के बीच वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखिए। आसमान में दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराते ये राफेल लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन भी शामिल है। लंबी दूरी की उड़ानों और बेहद दूर टारगेट पर सटीक बमबारी, ये आसमानी कलाबाजियां हमारे वायुवीरों ने उस अभ्यास में दिखाई जिसका नाम है आक्रमण। आपको याद होगा पिछली बार एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब तो हमारी वायुसेना के हवाई बेड़े में राफेल जैसे बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान और S-34 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। ऐसे में युद्ध की सूरत में दुश्मन का क्या हश्र होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नौसेना और वायुसेना की ताकत की नुमाइश क्या कहती है, इशारा क्या है? हिंदुस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को पूरे अलर्ट पे रख दिया है और वो अपनी कॉम्बैट ड्रिल्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रिहर्सल कर रहे हैं। जहाँ तक नौसेना का ताल्लुक है, नौसेना ने एक ऐसी मिसाइल फायर की है जिसका मकसद था इंटरसेप्ट करना। पाकिस्तान की तरफ से जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट हुआ है, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का, तो उसी की अपनी क्षमता को टेस्ट किया है। जाहिर है होगा जो भी, दुश्मन का अंजाम बेहद भीषण होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।